जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना और गर्मा गर्म चावल के साथ कुछ स्वादिष्ट खाने का मन करता है तो सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम आता है, दाल तड़का। लेकिन होता क्या है कि एक छोटी सी बाउल में मिलती है और प्राइस भी ज्यादा होती है। लेकिन आज की इस रेसिपी में हम वही रेस्टोरेंट वाली दाल तड़का घर पर बनाएंगे, वो भी आसान तरीके से, बिना एक्स्ट्रा खर्चे के, और क्वांटिटी इतनी कि घर के सभी लोग पेट भरकर खा सकते हैं। सिर्फ सिंपल घर के सामान से एकदम स्मोकी बटरी और फ्लेवरफुल दाल तड़का आज हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी दाल तड़का जो बनाने में इजी और खाने में एकदम ढाबा स्टाइल लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वनश्री और वनश्रीज किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर जबरदस्त और झनझनीत रेसिपी बनाई जाती है। रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली दाल तड़का आखिर घर पर कैसे बना सकते हैं? असल में दाल तड़का बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हर घर में तो दाल बन जाती है, लेकिन इसे सही तरीके से तड़का डाला जाए और एक ट्विस्ट मिलाया जाए तो वही दाल कुछ खास बन जाती है। आज मैं आपके साथ अपनी दाल तड़का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है, जिससे इसका टेस्ट रेस्टोरेंट वाली दाल से भी अच्छा आएगा। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, ना ज्यादा टाइम लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दाल तड़का में स्मोकी फ्लेवर कैसे लाया जाता है, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। दाल तड़का बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो देखेंगे। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर, सूखी लाल मिर्च, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया, लहसुन, कसूरी मेथी, करी पत्ता, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, तुअर दाल, मूंग दाल और मसूर दाल। सबसे पहले दाल तड़का बनाने के लिए हम दाल से शुरू करेंगे। ये तुअर दाल मतलब अरहर की दाल, मूंग दाल और मसूर दाल, ये तीन दाल इसमें से यूज होने वाली है। ये तीनों दाल तो हर घर में यूज करी जाती है, तो मैंने इधर कौन सी दाल का कितना मेजरमेंट मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ वो दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, सारी दाल को हम एक साथ मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल लीजिए और उसमें डाल दीजिए 1 कप जितना तुअर दाल यानी अरहर की दाल, आधा कप जितना मूंग दाल, 1/3 कप जितनी मसूर दाल। मैंने ये कितने मेजरमेंट की कितनी दाल यहाँ पर यूज करी है ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही जरूरी है। फिर हम इसमें पानी ऐड करके दाल को अच्छे से 2-3 बार वॉश करके लेंगे। अब कई लोग दाल को आधा 1 घंटे के लिए दाल को भिगो कर रखते हैं, तो आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर थोड़ा पानी ऐड करके इसे साइड में रखने वाली हूँ। इसे पानी में भिगोने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि एक प्रेशर कुकर लीजिए और इसमें तुरंत वॉश की हुई दाल ऐड करें। मैंने इधर पानी के साथ ही ऐड की है। अब इसमें डालें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 हरी मिर्च, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लेने हैं और इसके बीच में कट लगा लें। आप ऐसे ही टमाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन टमाटर के अंदर कीड़ा है या नहीं समझ नहीं आएगा, तो बेहतर यही है कि टमाटर को इस तरीके से कट लगा लें। और टमाटर को पूरा कट गलती से भी मत करना। तो 3 टमाटर मैंने इधर कट करके लिए हैं और इसे भी कुकर में ऐड कर देंगे और पानी ऐड करेंगे। बस पानी इतना डालिए कि टमाटर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे। अब सबको अभी मिक्स कर ले और लीड रखकर 3-4 सीटी देंगे। दाल जल्दी कुक हो जाती है, तो 2 सीटी में भी दाल गल जाएगी। मैंने इधर 3 सीटी ही दी है और कुकर ठंडा होने के बाद लीड को निकाल देंगे। आप देख सकते हो कि ये दाल कुक होके गल चुकी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक यूज करने वाले हैं कि दाल तड़के का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे कि जो मिर्ची और टमाटर हमने डाले थे वो बाहर निकालेंगे। टमाटर और मिर्ची देख सकते हो कितना गल चुका है। इसे दाल में से सेपरेट करेंगे और जो कुकर में दाल है उसे चम्मच की मदद से स्मैश करेंगे, जिससे सारी दाल का फ्लेवर एक जैसा आएगा और दाल का टेक्सचर स्मूथ बनेगा। अब हल्दी डालने से आप देख सकते हैं कि दाल का कितना अच्छा कलर निकल कर आया है। अब सारी दाल को मैंने स्मैश करके लिया है।
अभी इसे साइड में रखते हैं और दाल तड़का बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करें और एक बड़ी कढ़ाई या ऐसी हांडी लें और इसमें 3-4 चम्मच ऑयल ऐड करें और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें 2 चम्मच जितना जीरा ऐड करें। जीरा से दाल तड़के में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जीरा यहाँ पर भून चुका है। अब इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज फाइन चॉप किए हुए ऐड करें और ध्यान रखें कि प्याज को जितना हो सके उतना फाइन चॉप करें और प्याज को अच्छे से ऑयल में भून लें। प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए इसमें करी पत्ता ऐड करें। ये ऑप्शनल है, आपके पास होगा तो जरूर ऐड करें। करी पत्ता मुझे बहुत ही पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और प्याज में मिक्स करते हुए इसे कुक करेंगे। प्याज आप देख सकते हो सौगी बन गया है और ब्राउन भी हो गया है। अब इसमें हमने टमाटर मिर्ची कुकर से सेपरेट की थी वो ऐड करेंगे और चम्मच से इस तरीके से टमाटर और मिर्ची को स्मैश कर लेंगे। इसे ये होगा कि टमाटर और मिर्ची का पेस्ट बन जाएगा और ग्रेवी में अच्छे से घुल जाएगा और आपको ऊपर से एक्स्ट्रा टमाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे जितना हो सके उतना स्मैश करें और देखिए सभी स्मैश होने के बाद ये सभी मिश्रण एक जैसा बना है। अब इसे थोड़ा कुक होने दें और जब तक हल्का ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक कुक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये मिश्रण में से ऑयल हल्का सेपरेट हो चुका है। अब इसमें एक एक करके हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कोल्हापुर की चटनी मैंने इधर यूज की है। कोल्हापुरी चटनी से दाल तड़का में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप इसे जरूर ऐड करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मसालों को अच्छे से भून लेंगे और सबका एक साथ मिश्रण बनाएंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे 2 मिनट मसाले के साथ कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें जितना चाहे उतना फ्रेश धनिया ऐड करें। मुझे तो फ्रेश धनिया बहुत ही पसंद है, खासकर दाल तड़का में हरा धनिया का स्वाद मुझे बहुत ही पसंद आता है। सबको मिक्स करें और ऊपर से हाफ चम्मच जितना हींग ऐड करें और इसे भी मिक्स कर लें। मसाले भूनते वक्त इसकी खुशबू इतनी अच्छी फैलती है कि खाने का क्रेविंग और बढ़ने लगता है। अब जब तक मसालों में से ऑयल हल्का सेपरेट नहीं होता तब तक इसे लो फ्लेम पर कुक करें। अब आप देख सकते हो कि ऑयल किनारों से निकलना चालू हो गया है। अब इसी स्टेज पर कुकर में कुक की हुई सारी दाल इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड होने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान दें कि मसाले और दाल को एक साथ मिक्स होने दें। अब ये दाल तड़का गाढ़ा बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा गर्म पानी ऐड करेंगे। जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उसी हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने लगभग 2 कप जितना पानी ऐड किया है और सबको मिक्स कर ले। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी दाल में पानी ऐड करेंगे ना तो गर्म पानी ही ऐड करें। इसे कुकिंग करने का प्रोसेस ठंडा नहीं होगा और ठंडा हो गया तो टेस्ट चेंज होगा और दाल में ठंडा पानी ऐड किया तो दाल अलग और पानी अलग हो जाता है और दाल खाने में अच्छी नहीं लगती। अब इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। मैंने इधर 1 चम्मच जितना नमक ऐड किया है। फिर ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया ऐड करें और मिक्स कर लें। दाल का कलर और टेक्सचर बहुत ही लाजवाब लग रहा है। बस अभी इसे उबाला आने दें। अब आपको लग रहा होगा कि दाल तड़का बनकर तैयार हुआ है, ऐसा नहीं है। मैंने ये दाल तो बना ली, अब इसे हम तड़का देंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे। हमारी दाल बनकर तैयार है, अब इसे हम तड़का देंगे। दाल तड़का में स्मोकी फ्लेवर कैसे निकल कर आता है तो देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। और एक तड़का पैन लेंगे और इसमें 4-5 चम्मच तेल ऐड करें। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर ऑयल को गर्म होने दीजिए। फिर इसमें 2 चम्मच जितना जीरा ऐड करें। फिर 10-12 करी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च, हाफ चम्मच जितना हींग और चॉप किया हुआ ढेर सारा लहसुन। और लहसुन को यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करें, इससे तड़के का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। और इसे मिक्स कर ले। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड होने वाला है, जैसे दाल तड़का का टेस्ट नेक्स्ट लेवल आएगा। इसमें हम कोल्हापुर की चटनी ऐड करने वाले हैं और 3 चम्मच मैंने यूज करी है।
दाल तड़का में सबसे इम्पोर्टेंट होता है तड़का। मैंने असल कोल्हापुरी चटनी का वीडियो बनाया है, आपने अभी तक देखा नहीं है तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तड़का को एक्स्ट्रा फ्राई करें ताकि दाल तड़का में एक स्मोकी फ्लेवर आएगा, जैसे रेस्टोरेंट में आपने खाया होगा। बस लाल मिर्च और ऊपर से कोल्हापुरी चटनी ऐड की थी, उसे थोड़ा सा स्मेल आने तक एक्स्ट्रा फ्राई करें। आप देख सकते हैं कि ये किनारों से तड़का हल्का हल्का ओवर फ्राई हो गया है। अब इसे हम दाल के ऊपर डाल देंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तड़का जल गया है, लेकिन आप ये प्रोसेस ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। और इसे अब लीड रखकर थोड़ी देर रखेंगे, जिससे तड़का बाहर नहीं जाएगा और दाल में से इसका फ्लेवर चला जाएगा। बस इसे 2 मिनट रखें और तड़का को दाल में मिक्स करें और ये हमारा दाल तड़का बनकर तैयार हो गया है। इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आप खाए बिना नहीं रह पाएंगे। बस इसे सर्व करें और एक गर्मा गर्म रोटी या तंदूर नान के साथ या फिर सिंपल जीरा राइस के साथ इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है और एक घर पर भी एकदम इजी स्टेप्स में बन जाता है और टेस्ट ऐसा कि रेस्टोरेंट से भी अच्छा आता है। और सबसे खास बात ये है कि ये डिश मैंने सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में घर पर बनाई है और बिना किसी झंझट के, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। और साथ में जीरा राइस हो तो बात ही कुछ अलग होती है। और जब तड़का दाल से टकराता है ना, तो एकदम होटल वाला अरोमा पूरे किचन में फैल जाता है। और टेस्ट की बात करूँ तो एक बार आपने खाया तो दिल से निकलेगा, अरे ये तो होटल से भी ज्यादा बढ़िया है। हर एक बाइट में मसालों का परफेक्ट बैलेंस है और ऊपर से वो स्मोकी पंच जो किसी भी 5 स्टार डिश को टक्कर देगा। और इतनी क्वांटिटी में 5-6 लोग इसे आराम से पेट भरकर खा सकते हैं। रेस्टोरेंट में इतनी महंगी दाल तड़का ऑर्डर करने से अच्छा है कि आप इसे घर पर बना लें और वही खर्चे में आप घर पर पेट भर के खा सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रेस्टोरेंट स्टाइल स्मोकी दाल तड़का? अगर आपको मेरी ये यूनिक ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।